नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप अपनी परीक्षा की कर रहे हैं और परीक्षा आपकी 28 तारीख को लगी हुई है, मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं, इवनिंग शिफ्ट में। तो इसकी तैयारी में आप व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और व्यस्त रहिए मित्रों, लेकिन इतना भी व्यस्त ना दिखाइए जितना आप दिखाना चाहते हैं। आप टेक्निकल ड्राइंग की जो है, हम टेक्निकल ड्राइंग इसलिए कह रहे हैं, इसी का नाम प्राविधिक कला होता है। प्राविधिक कला होता है। और प्राविधिक कला में जो इस बार लोग 2024 में पेपर देना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि परीक्षा हाल में क्या करें और क्या ना करें, कैसा पेपर मिलेगा, कितने नंबर का आएगा, कितना नंबर मिनिमम लाना है। इन सारे बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि आपका ये प्राविधिक कला पेपर है, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जो है, यूपी बोर्ड एग्जाम जब होता है ना, तो ऐसे बोर्ड परीक्षा का जब शेड्यूल आता है तो उसी के अनुसार होता है। और इस बार जो आपका बोर्ड परीक्षा में ये प्राविधिक कला का पेपर का प्रावधान किया गया है, वो 28 फरवरी को किया गया। मित्रों, 28 फरवरी 2024 को इस बार फाइनली आपका ये पेपर कराने का निर्णय लिया गया। और जो पाली रखी गई मित्रों, पाली कई लोग नहीं समझते हैं तो मीटिंग समझ लो, सेकेंड पाली आपका, यानी दूसरी मीटिंग में, दूसरी मीटिंग का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 2 बजे से दिया गया है। 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा और 5:15 तक आपका पेपर चलेगा मित्रों। तो 5:15 तक आपको पेपर देना है। कुल मिला के आपको कितना टाइम मिला? तो 3 घंटे और 15 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने का मिल गया है। बात समझ में आ गई? ये तो पेपर की बात हो गई कि इस डेट को आपका पेपर है। अब आगे हम बात करेंगे कि पेपर में क्या क्या आपको मिलने वाला है और क्या क्या आपको अपने घर से लेके जाना है। तो मित्रों, सबसे पहले पेपर का डायग्राम आप समझ लो। आपका जो प्राविधिक कला का जो पेपर है मित्रों, ये आपका 100 नंबर का पेपर है। और इस 100 नंबर में आप कितना नंबर ले आए कि आप पास आउट हो जाएं। तो 100 नंबर में अगर आप 33 नंबर ले आते हैं मित्रों, 33 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन ये सबसे लोएस्ट नंबर है और बताने की जरूरत नहीं है, लगातार यहां से यूपी टॉपर प्राविधिक कला के रहे हैं, उसमें कोई इफ बट नहीं है। हम 95/100 नंबर का जो है टारगेट लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो हम बताते हैं उस रणनीति पर अगर आप काम करते हैं तो आपका भी 95/100 नंबर आएगा, उसमें कोई इफ बट नहीं है। समझने का प्रयास करिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को कहता हूं, एक क्वेश्चन 5 बार आपको सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व करना है, उसका रचना विधि लिखना है, किस सेक्शन में लिखना है, किस में नहीं लिखना है, किस में आपको डायग्राम पे विशेष ध्यान देना है, किस में नहीं देना है, अक्षर लेखन से कितने नंबर आएंगे ये देखना है, सेक्शन ए कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी बातें उसमें निहित होती हैं। तो 95/100 लाना आसान है मित्रों, ये कोई टफ नहीं है और आसानी से आप ला सकते हैं। लेकिन जब आप इसमें पीएचडी नहीं करेंगे, नंबर लाने की टेक्निक अलग होती है और पीएचडी करने की तकनीकी अलग होती है कि हमें इसी से नेट निकालना है। कल एक महानुभाव बहुत ज्यादा परेशान कर दिए, बहुत ज्यादा है। वो कह रहे हैं इस जमाने में डिजिटल बोर्ड का जो है प्रचलन है, वो कह रही है पेन और पेंसिल उठाइए, उससे आप सॉल्व कराइए। मित्रों, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कलयुग में चल रहा हूं। ऐसा तो है नहीं कि आजकल जमाना आपके 4 व्हीलर का है, कोई गाड़ी से जा रहा है तो कोई हवाई जहाज से उड़ रहा है और वो कह रही नहीं बैलगाड़ी से आप यात्रा करिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जो हमारे यहाँ से शेड्यूल लगा वो हम आपकी परीक्षा के लिए करने के लिए तैयार हैं। हमारा काम समझाने का है, दिशा निर्देश देने का है, कौन सा पेपर कैसे आएगा, कौन सा प्रश्न है जिसे हमें ज्यादा सॉल्व करना है, वो हम करवा रहे हैं और वो आप कर भी रहे हैं। लेकिन अब आप कहिए हम आपके अकॉर्डिंग चलें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कुछ दूसरा मैनेजमेंट भी है, वो देखना पड़ता है, दूसरी क्लासेस भी होती हैं, वो भी देखना पड़ता है। हम हर एक परीक्षा को उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितना देना चाहिए। काम आपका है,
मैं जो बोल रहा हूं उसे आपको करना है, आप करोगे आपका बेहतर परिणाम आएगा। और ये बताने वाली बात नहीं है, प्रीवियस बच्चों से आप पूछ लीजिए कितने कितने नंबर किसके आए हैं। 15-15, 20-20 दिनों में पढ़ के लोग 75 से 80 नंबर लेके आए हैं। तो ला सकते हैं, आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों। ये 95 बटा 16 लाना आसान है, कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि आपका जो पूरा पेपर है ये प्राविधिक कला का, प्राविधिक समझ लो, अगर कुछ नहीं जानते हो तो आप सीधे समझ लो, प्राविधिक कला का जो पेपर होगा ये 100 नंबर का होगा। और इस 100 नंबर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटा और 15 मिनट का समय रहेगा। अब इस 100 नंबर को हम कितने खंडों में डिवाइड करेंगे? तो इसको हम 100 नंबर को आपके 6 खंडों में बांटेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ। तो इस टाइप से ये 6 खंडों में विभाजित हो गया। 100 नंबर आपका 6 खंडों में बंट गया। अब प्रत्येक का नंबर हम अलग कर दे रहे हैं, कौन सा कितना नंबर पूछा जाता है। यहां से आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों, और ये 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। दूसरा ऑप्शन आएगा, यहां पे आपका अक्षर लेखन का नंबर होता है, अक्षर लेखन का नंबर होता है मित्रों। और ये अक्षर लेखन में ही कर्णवत पैमाना भी ऐड है, कर्णवत पैमाना। तो ये आपका 10 नंबर का हो गया, ये आपका 12 नंबर का है। ये 6 + 6 बनता है मित्रों, 6 + 6 12 बनता है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बड़ा जो है लेटर का अल्फाबेट लिखने को कहेगा, एक छोटे लेटर में कोई सूक्ति लिखने को दे देगा। और उसमें आपसे कहेगा अगर सूक्ति वाला नहीं करना है तो आप कर्णवत पैमाना सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा ऑप्शंस दे दिया गया। सेक्शन सी आपका 16 है, सेक्शन डी आपका 16 है, सेक्शन ई आपका 16 है और सेक्शन एफ आपका 30 है। अब मित्रों सेक्शन सी की हम बात करते हैं तो यहां पे आपसे क्षेत्रफल से, आयतन से, दीर्घवृत्त से, दीर्घवृत्त से क्वेश्चंस पूछता है, आपसे परवलय से क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन जो परीक्षा में हर बार छपता ही छपता है वो क्वेश्चंस आपसे या तो एक क्षेत्रफल से लेगा तो एक दीर्घवृत्त से लेगा, या तो एक आयतन से लेगा एक दीर्घवृत्त से लेगा। बिल्कुल फिक्स है, यहीं से पूछेगा। हर साल का आपको हम प्रीवियस ईयर दिखा देंगे, 16, 18, 19, 20, 22, 23 सब में दिखा देंगे। वही सेम ऐसा ही प्रोसेस है और सभी को कराया गया, ऐसे नहीं कराया गया। ठीक है, देख सकते हैं सेक्शन ए के 200 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं। फिर सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जो बताया गया वही है। सेक्शन सी भी वही सेम है, सेक्शन डी भी वही सेम है, सेक्शन ई भी वही सेम है और सेक्शन एफ भी वही सेम है। अभी लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपको ले जाना है परीक्षा हाल में। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, इससे जुड़ा हुआ कोई एक क्वेश्चंस पूछेगा। इसमें आपको रचना लिखना है, ये याद रखना, इसमें रचना लिखना है मित्रों, रचना लिखना अनिवार्य है। इसमें रचना विधि लिखना है सेक्शन सी में। सेक्शन डी में उत्सेद अनुविच्छेद से क्वेश्चंस पूछता है और इसमें भी आपको रचना लिखना अनिवार्य है मित्रों। उत्सेद अनुविच्छेद से क्वेश्चंस पूछेगा, इसमें ठोस रचनात्मक ज्यामिति से क्वेश्चंस रहेगा मित्रों। कभी मेज पे क्वेश्चंस पूछेगा, कभी मेज पे पूछेगा तो कभी कोई चतुर्भुज दे देगा, उसे कहेगा इतने एंगल पे खड़ा कर दो। कभी आपसे कोई ट्रायंगल दे देगा, कभी कोई दे देगा प्रिज्म इतने अंश के साथ झुकाव के साथ खड़ा है, उसका उत्सेद खींचो, अनुविच्छेद खींचो। तो ये सारी बातें इसमें होती हैं। ये 16 नंबर का होता है, रचना विधि कराया जाता है। इसमें रचना विधि में बोलता हूं, उसे लिखना होता है आपको। ठीक है, और रचना विधि पे आप अपने तरफ से लिखने का प्रयास करें तो वो ज्यादा बढ़िया होता है, वो किताबी भाषा नहीं रहता है। तो ये सेक्शन सी हो गया, सेक्शन डी हो गया। सेक्शन ई आपका सममितीय चित्रण होता है। सममिति मतलब समान मिति, यानी समान माप का जो है एक चित्र बना देना है, बस ये आपका काम कर लेना है, सममिति चित्रण। तो इसमें सममितीय चित्रण में सेक्शन ई में आपका 16 नंबर होगा मित्रों। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो कभी कभी ठोस में देता है, कभी कोई कुर्सी का दे देगा, कभी कोई मेज का दे देगा, कभी कोई किताब रखने वाली स्टैंड का देगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा देगा और एक क्वेश्चन आपके इंग्लिश में जो 26 अल्फाबेट है ना, ए टू जेड है, इसमें से कोई एक अल्फाबेट बिल्कुल फिक्स है कि देगा। और उसमें से हम अल्फाबेट बताएंगे, वही अल्फाबेट लगभग छपते हैं, हर साल छपते हैं। तो 5-6 अल्फाबेट हैं, उसी में से सबसे ज्यादा फोकस आपको करना होता है। मैं आपसे 1000 प्रश्न कह दूं कि इस पे सॉल्व कर लो, ये गलत बात होगी। 4-4, 5-5 प्रश्न सॉल्व करो और एक खंड अपना कंप्लीट करो, ऐसा हम बोलते हैं।
तो ये भी आप कर ले जाएंगे बहुत आसानी से। यहां रचना विधि लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो मित्रों, इसमें भी रचना लिख सकते हो। ठीक है, रचना लिखोगे तो फायदा क्या है कि आपको एग्जामिनर देखेगा कि आपने किस विधि में लिखा है और कैसे बनाया है, स्टेप बाय स्टेप क्या लिखा आपने, बस वही हो जाएगा। तो 16 नंबर यहां से मिलेगा। फिर ये जो 30 नंबर होता है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है और अनिवार्य प्रश्न है, अनिवार्य खंड है। और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास जो समय दिया जाएगा सब मिला के 3 घंटा 15 मिनट, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप देखना। इसमें आपका 3 टाइप का प्रश्न आपसे दृश्य चित्रण पूछेगा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण पूछेगा और स्मृति चित्रण पूछेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये पेपर है आपका, और इसमें सबसे पहले नेचुरल ड्राइंग आपसे पूछा गया, प्रकृति चित्रण आपको बनाना है। 30 नंबर का ये भी है। 30 नंबर का आपका स्मृति चित्रण भी है, देख लेना, पीछे स्मृति चित्रण दिया गया जो दिमाग पे आपके आधारित है। और जो आपका दृश्य चित्रण है मित्रों, ये भी आपका 30 नंबर का है। कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व कर देना, बस 30 नंबर आपके पक्के हो जाने हैं। तो इसमें हम जो करवाते हैं सेक्शन एफ में, वो ज्यादातर हम करवाते हैं स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण जो है हम करवाते हैं, तो ये थोड़ा आसान हमें लगता है। इसमें फायदा क्या होता है कि आपको ज्यादा रंग वंग भरने की झमेले से दूरी हो जाएगी, कि कभी तैलीय रंग कह देता है, कभी वाष्प पद्धति का जल रंग कह देता है, कभी पेस्टल में कह देता है भरो, कभी चारकोल वाला रंग कह देगा भरो। तो ये रंग भरने से दुविधा खत्म हो जाएगी। ज्यादातर पेंसिल से हम काम चलवा लेते हैं और पेंसिल से ही आपका काम हो जाएगा। तो ये पूरी बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम ये बता दें आपको परीक्षा हाल में ले क्या जाना है, लेके क्या जाना है, लेकर क्या जाएं, कहां परीक्षा हाल में। मित्रों जो लेकर के जाना है आपको, वो क्या लेकर के जाना है, तो आपको अपने यहां से पेंसिल 2-3 ले लीजिएगा। हो सके तो कई टाइप की पेंसिल्स आती हैं, B1 B2 सब टाइप की, तो उस टाइप की ले लीजिए। नहीं 2-3 पेंसिल जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो वाली ले सकते हैं। एक बहुत गाढ़ा चलती है, एक बहुत हल्का चलती है, 2-3 टाइप की पेंसिल रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके साथ कटर जरूर रखिएगा पेंसिल बनाने के लिए, क्योंकि पेंसिल की जरूरत ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। तो पेंसिल 2-3 रखिएगा, 2 स्केच कम से कम रखिएगा, नीला और काला। जो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग बहुत अच्छे से डालना है, और उसके साथ 2 पेन अपना जरूर रखिएगा। मित्रों आपको पेन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सेक्शन ए सॉल्व करेंगे उसको आप पेन से बढ़िया से लिखिएगा, उसका उत्तर ऊपर खंड डालिएगा तो स्केच से डालिएगा। जितना साफ सफाई ध्यान देंगे उतने बढ़िया नंबर एग्जामिनर दे देगा। वो अपने घर से नंबर नहीं देता है, आपके जो आपने दिखाया ना कॉपी में लिखा है बस उसी पे नंबर मिलेगा। और चांदा एक जरूर ले जाइएगा, ये वाला बढ़िया चांदा अपने साथ जरूर रखिएगा। कोई इतना बड़ा ना रखता हो तो ये बीच वाला ही भाग मिलता है ज़्यादातर ज्योमेट्री में, तो वाली ज्योमेट्री में चांदा आपको मिलेगा। एक बड़ा 1 फीटा वाली जो है पटरी ले जाइएगा, पटरी कहीं रखी है याद नहीं आ रहा, फिर बता देंगे। 1 फीट वाली पटरी आती है मित्रों, 1 फीट जो आपकी 12 इंची होती है वो वाली, 12 इंची अरे 24 इंची होती है वो वाली लेना, ठीक है। तो बड़ी सी आपकी पटरी वो 24 से 30 इंची आती है, इतनी बड़ी से और बड़ी होती है, तो वो वाली पटरी ले जाना है आपको, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तो जो फिल्म बनाना होता है ये वाला फिल्म आप बनाएंगे। सबसे लास्ट वाला कहाँ गया, ये वाला जब इसमें आप फिल्म बनाएंगे मित्रों, तो इसका आकार ज़्यादातर 20x25 देता है, कभी 20x15 देता है, 20x15 का दे देगा, कभी 25x25 का दे देता है, हर टाइप का दे देता है। तो इसमें आपको बनाना होता है, तो इस पर आपको विशेष काम करने की जरूरत है, इसलिए एक फटा पटरी की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपसे हम कहेंगे परीक्षा हाल में आपको क्या मिलेगा, तो परीक्षा हाल में मित्रों आपको सेम ऐसे ही कॉपी मिलेगी, बस देख लेना, अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा GSM और मोटा होगा, ये आपका कॉपी है समझ लो परीक्षा हाल का, ऐसे कॉपी मिलेगी आपको बड़ा सा। अब कुछ लोग कहेंगे वो हम पुराने ज़माने में पहले सर लेके जाते थे पीछे लगाने के लिए पैड, वो ले जाएं नहीं ले जाएं, तो उसकी आवश्यकता अगर आपको लगती है तो ले जाइए, नहीं तो बढ़िया से आपको बैठ के बनाना है। ऐसे आराम से रखिएगा और इसमें आप ऊपर से स्टार्ट करिएगा, ऐसे सीधे लिखना स्टार्ट करिएगा, उसमें छोड़ना नहीं है कहीं भी, ऐसे उठाना। इसमें आपको ऑप्शंस रहेगा, कई बार आपको लाइनिंग वाली कॉपी मिलती है सेक्शन ए के लिए, कभी नहीं मिलती है, तो इसी में दोनों साइडों में आप काम कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं, तो दोनों साइडों में आप काम कर सकते हैं। इसमें सीधे ऐसे बढ़िया उठाना, ऊपर लिखना, यहाँ से आप ऐसे खंड लिखना, और इसमें खंड लिख करके आप खंड आ कर रहे हो तो आ, इंग्लिश में कर रहे हो भैया तो सेक्शन ए लिख लेना,
ऐसा खंड डालना, बढ़िया से लाइनिंग वाइनिंग करके अपना फिट करना। फिर यहाँ पे आप 10 प्रश्न लिख लेना, ऐसे प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5, पांचों के उत्तर इधर लिख लो, फिर ऐसे लाइनिंग कर लो, फिर पांचों के आगे बाद 6 7 8 9 और 10, ये 10 उत्तर आप सबसे पहले सेक्शन ए का लिख लो। हो गया। ये उत्तर अपना पेन से लिख लेना, उत्तर आप पेन से लिख लेना या पेंसिल से लिख लो, जो आपको उपयुक्त लगे। काटा पीटा नहीं करना है क्योंकि आपको इशिप नंबर मिलता है। फिर ऐसे अपना जो खंड आपको दूसरा करना हो वो डालना। जैसे हम खंड यहाँ आ के बाद बा डाल रहे हैं, यानी सेक्शन बी डाल रहे हैं, तो ऐसे बढ़िया लाइनिंग मारना अच्छे से, जितना डिजाइन बना पाओ इसमें बना दो, डाल देना। फिर यहाँ पे आप सेक्शन बी के लिए राइटिंग आता है। राइटिंग में आप अक्षर लेखन, जैसे आपसे कहे एग्जाम लिखो तो EXAM लिखना है। अब इसमें आपको वो जो लाइनिंग बनानी होती है वो लाइनिंग बना के ही लिखिएगा एग्जाम, ऐसा ना हो कि ऐसे लिख दो या लखनऊ लिखने को कहे, जो भी कहे आपकी परीक्षा में वो आप लिखिएगा। इसी में नीचे आप ऐसे यहाँ सेक्शन का डाल दीजिएगा, ऐसे इसमें का और खा 2 खंड होते हैं ना, इसमें का डालिएगा, इसमें खा डाल दीजिएगा ऐसे। फिर उसके बारे में वर्णन कर दीजिएगा। वहां पे आपको जो खा वाला होता है, अगर मान लो लेटर राइटिंग करते हैं तो 2-3-2 के रेशियो में आपको वो लाइनिंग बनानी होती है, ये बीच वाला चौड़ा फिर पतला। तो इस टाइप से लाइनिंग में आपको लिखना होता है। कभी तिरछी यानी इटालियन में लिखने को कहता है, तो कभी आपसे क्या कह देता है मित्रों, सीधे अक्षर में। अगर इटालियन में कहेगा तो 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना होता है, 75 डिग्री झुकाव के साथ। ऐसे मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं करना है खाका, तो खाका इसमें अथवा होता है कर्णवत पैमाना, तो ऐसे लिख लेना पैमाना, और पैमाना का क्वेश्चन आप सॉल्व कर देना मित्रों। उसमें आपका जो आपसे पूछा जाएगा निरूपक भिन्न क्या है, माप हमें अत्यंत दर्शानी है, वो दर्शाना होगा, रचना विधि लिखना होगा, वो 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ना, फिर खंडसा डाल देना, आबाशा, इसी में आगे बढ़ते जाना है, खंडसा डाल देना मित्रों। और खंडसा भी आप इसी में सॉल्व कर लेना। खंडसा में आपका वही क्षेत्रफल से, आयतन से ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, तो वो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी पे अब आप आगे बढ़े, मान लो खंडसा आपने इतने में सॉल्व किया, रचना विधि भी लिखा, फिर खंडसा के बाद खंड, मान लो कोई त्रिभुज का क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया कि एक त्रिभुज है, इसी के समान और इसी का एरिया का दुगना चतुर्भुज बना लो। ऐसा त्रिभुज था, हमने एक यहाँ से समांतर रेखा खींच ली, दोनों को लंब डाल दिया, और लंब डालने के बाद जो हमारा मान लो ये त्रिभुज का एरिया अगर 4 था, तो ये भी हमारा 2-2 4 ही बनेगा, इन दोनों का एरिया भी 4 ही रहेगा। और ये हमारा त्रिभुज से क्या बन गया, त्रिभुज का 1/2 चतुर्भुज बन गया हमारा। ये काम आपने कर लिया। इसकी रचना विधि इधर नीचे लिख लो बढ़िया लाइन से, रचना लिखो स्केच से और रचना विधि लिखो पेन से, बढ़िया से लिखो रचना विधि भी। उसके बाद ऐसे खंड सा के बाद खंड दा डालो। अब मान लो इतने खंड आपके इधर आए, खंड दा भी आपने सॉल्व कर लिया। वो रचनात्मक ठोस ज्यामिति होती है मित्रों, इसमें आपका उत्छेद अनुविच्छेद क्वेश्चंस पूछेगा। मान लो कोई ऐसा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को कहेगा कि आप 60 डिग्री झुकाव के साथ इसका अनुविच्छेद खींचो या इसका उत्छेद खींचो, तो आपको खींचना पड़ेगा मित्रों, हर जगह से लाइनिंग डाल के बढ़िया से उसमें काम करना होता है, फिर झुकाव के साथ ये त्रिभुज बनाना होता है। तो ऐसी रचना इसमें बनती है, लंबी सी चौड़ी सी। और सभी पे रचना विधि में ही आप दर्शा सकते हैं, वैसे कोई नहीं बता पाएगा इसकी रचना आपने कैसे की है। तो रचना विधि में लिखेंगे तभी पता चलेगा कि ये रचना विधि आपने की है। ये सेक्शन डी हो गया, इधर ऐसे रचना विधि लिख लेना, इधर फिगर बना लेना, इधर रचना विधि बढ़िया से लिख लेना। सेक्शन डी खत्म, ऐसे पलट लेना, ज्यादा गोदागादी नहीं करना, आबा शादा आगे बढ़ जाना मित्रों। फिर आपका सेक्शन ई आ जाएगा। सेक्शन ई में आप समितीय चित्र बना लेना, इधर ऐसे रखना। फिर कहोगे कुछ लोग कि नहीं किए। खंड आबा शादा फा हो गया, ऐसे जो आपका खंड वहां दिया जाएगा वो डालना, ऐसे फंड डालना बढ़िया से अपना। कह दे मान लो कि कोई अक्षर एल है, इसका समितीय चित्र बनाओ और इसका काट प्रत्येक दशा में 1 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। तो आप भैया एल बना लो और एल का काम भी आप अपने हिसाब से कर लो। कैसे करोगे, ऐसे और इसके साथ ऐसे और ऐसे, ये आपका काट हो गया। और काट प्रत्येक दशा में समान ही होता है मित्रों, तो ऐसा अक्षर एल बनाना है। काट मतलब ये चौड़ाई होती है, चाहे यहाँ 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ भी 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए, ये वाला एरिया भी 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस टाइप से अक्षर एल आपका बनाना है। इसका सममितीय चित्रण में रचना विधि आप लिख देना बढ़िया से। इसमें आप उत्छेद अनुविच्छेद पे कभी डाटा बनाते हैं, कभी सीधे बनाते हैं। ज़्यादातर आपका जो है झुकाव के साथ 30 डिग्री झुकाव के साथ अक्षर बनता है और इस टाइप से आपका अक्षर चलेगा। तो इस टाइप से आपका
यहाँ 0 पॉइंट से बनाना होता है, ऐसे आगे जाता है, ऐसे होता है, ऐसे घूमता है, ऐसे आगे बढ़ता है, और इस पे आगे जाने के बाद ऐसे घूमता है, ऐसे आता है, और इस टाइप से आप बनाते हैं तो पूरा अल्फ़ाबेट इस टाइप से दिखाई देता है। तो ये आपका काम होगा। इस पे भी आप रचना विधि लिखना, रचना विधि लिख लेना। रचना विधि लिखोगे तो एग्जामिनर आपसे खुश रहेगा मित्रों, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये खंड आपका फ हो गया। उसके बाद खंड आपका सबसे लास्ट वाला आ जाएगा, जो आपको मान लो जो भी खंड के आबा शादा पाफा, मान लो इसका पा नाम दे दिया, ऐसे इंग्लिश में तो ये सेक्शन एफ आएगा। तो ऐसे आपका पाया, इसमें आप जो सॉल्व करो उसको पहले लिखो। सबसे पहले प्रकृति चित्रण कर रहे हो कि स्मृति चित्रण कर रहे हो कि आप जो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर रहे हो, तो मित्रों इसको आप लिखो। मान लो हम आपसे स्मृति, तो स्मृति चित्रण लिखेंगे हम पहले ऊपर, स्मृति चित्रण स्केच से लिख लो, ऐसे डायग्राम बना लो। उसके बाद आपसे जो स्कोर के है उसमें आप सॉल्व करना है। जैसे आपसे 20 × 25 का कहे तो 20 × 25 में बनाओ, लेकिन उसका जो ग्राफ है वो थोड़ा बड़ा कर लो। अब इसमें मान लो आपसे कपलेट कहा है, तो कपलेट ऐसे आराम से बनाना, जल्दबाजी नहीं करना है। कप प्लेट बना करके और बढ़िया से आपको उसमें जो है जो जो कहा गया हो वो भर दीजिएगा बढ़िया से, तो देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर के नंबर पूरा मिलेगा। इसमें रचना विधि लिखनी नहीं होती है, तो साफ सफाई विशेष ध्यान देंगे तो आपका काम बनेगा। और इस टाइप से आपका कंप्लीट ये काम बनता है। ऐसा आप जब पेपर सॉल्व करेंगे और पूरा रखेंगे, साफ सफाई विशेष ध्यान देंगे, तो आपको नंबर मिलेगा। एग्जामिनर कहीं भी एक भी नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है, वो केवल आपके राइटिंग पे नंबर काटता है। तो ऐसा काम करना। और ये प्रत्येक हर साल के आपको हम प्रीवियस ईयर भी कराएंगे, आपको हम मॉडल पेपर 4-5 भी कराएंगे। जो पेड बैच में है उनको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब वो लोड ले रहे हैं अभी से ही, तो टेंशन ना लें। टेस्ट पेपर भी हमने उन्हें कराया है, 15 टेस्ट पेपर हमने कराया है। उसके बाद पूरा ऐसे मॉडल पेपर आपको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा वही हूबहू पेपर जैसा ही होगा, जैसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए ऐसे सेम आपको मॉडल पेपर कराएंगे और उसमें आपका कंप्लीट होगा। तो भी कराया जाएगा, टेंशन ना लो। तो ऐसे ही क्वेश्चंस वहां भी देखने को मिलेंगे और प्रत्येक का भाग हम आपको बताएंगे, ऐसे आप सॉल्व करना है, ऐसे रचना विधि लिखना। तो ये सारी बातें हम करते हैं, हर एक पेपर में करते हैं। इसमें भी कर रहे हैं, इससे प्रीवियस में भी किया है और लगातार 2018 से कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यहां निकल करके आती हैं कि क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। ज्यामितीय बॉक्स अपने साथ ले जाओ तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि वहां पे आपको जो प्रकार होता है मित्रों, प्रकार से भी कई बार काम लग जाता है। तो प्रकार और पट्टी भी अपने साथ रखिएगा, उससे भी काम चलेगा। एक फिटा वाली पटरी बड़ी सी ले जाइएगा, 4-5 पेंसिल ले जाइएगा, या पेंसिल का एक बॉक्स आता है चित्रकारिता के लिए, अलग से पेंसिल आती है मित्रों सभी नंबर की, ठीक है। तो वो वाला मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, वो वाला ले लीजिएगा। तो ये सारी बातें आपको वहां ध्यान में रखनी है। और खास करके हम ये जरूर बताएंगे कि जो आपको नहीं आता है उस क्वेश्चंस को छोड़ देना है। जो नहीं आता है उस क्वेश्चंस को पहले छोड़ देना है। पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपको आ रहा है। कोई जरूरी नहीं कि खंड आपका सीक्वेंस ही रहे, ABCD ही रहे। आप A करो उसके बाद D कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही नंबर मिलेगा। परीक्षक को बस वो हेडिंग अच्छे से डालना जिससे वो दिखाई दे जाए कि कौन से भाग का है, बस, ठीक है। और किताबी भाषा बिल्कुल ध्यान ना देना, अपने दिमाग से आंसर्स लिखना, अपने दिमाग से रचना विधि लिखना। जो मैं कहता हूं, जैसे आपने एक लाइन खींची तो आप लिखना से पॉइंट A से पॉइंट B तक हमने एक इतनी लंबी रेखा खींची, तो ये लिखा जाएगा, इतनी लंबी हमने रेखा खींची। पुनः बिंदु B से एक लंब रेखा खींचा हमने, जो लंब रेखा बिंदु C तक जाता है। पुनः बिंदु A से भी हमने एक लंब रेखा खींचा जो बिंदु D तक जाता है। और D और C को हम AB के समानांतर मिलान करने पर हमारा पॉइंट जो है वो भी 10 सेंटीमीटर ही आता है। इस टाइप से हमने एक चतुर्भुज का निर्माण किया जिसका नाम ABCD है। इस टाइप से जब करोगे भैया तो ये रचना विधि है, आप अपने हिसाब से लिखे, किताबी भाषा नहीं है, तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। और जब आप किताबी भाषा का प्रयोग करोगे तो वो नंबर आपका घट जाता है, उसमें कोई इफ बट नहीं आता है, ठीक है। तो उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। परीक्षा हाल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, छोड़ना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, कौन सा पॉइंट सबसे पहले करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सारी बातें हमने की। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना। अगर मान लो पेड बैच से जुड़ना है तो ये नंबर है 7380464607। इस पे आप एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना।
ENTRY प्रावैधिक कला या टेक्निकल ड्राइंग लिख देना, ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी। छूट का दावा हम यहाँ 70% की ये दे रहे हैं, 30% अब फीस केवल लिया जाएगा, 1 महीने की बात है। 30% फीस में आपको हम कंप्लीट पढ़ाएंगे, जो भी डाटा है सब कुछ कराएंगे। तो ये आपके लिए है, आप सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल जो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है वो तो हम देते ही रहेंगे। उम्मीद है पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं तो डाटा अपने इष्ट मित्र तक शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं और प्रावैधिक कला की महत्ता को समझ पाएं कि कैसे बिना बीएड के आपको TGT आर्ट देने के लिए वैलिड कर देता है। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।